माथे पे इस जगह उसके चोट है, इतना बड़ा गड्ढा है उसके। साइड में पूरा नीला पड़ा है, कट का निशान है। बैक साइड पे पूरा हेड उसका स्वेलिंग है, जैसे किसी दीवार से उसका सर लड़ा दिया गया हो। यहाँ पूरा छिला हुआ है, इस जगह पे उसके पूरा नीला पड़ा हुआ है। बैक पे है एक बट पूरा नीला पड़ा है, जैसे डंडे ही डंडे मारे गए हो। तवे पे रख के उसको बैठा दिया गया हो, गरम तवे पे। दोनों पैरों में नीचे की तरफ इतना बड़ा कट का निशान है, वो भी आधा आधा इंच गहरा। अंदर की खाल दिख रही है, इतना गहरा घाव था कि अंदर की खाल दिख रही है। अभी आपने जिस आदमी को सुना, ये उस 5 साल के मासूम बच्चे के मामा है, जिसको उसकी सौतेली माँ रागनी ने पीट पीट कर सौतेली लौड़ा लाम केस कवर कर रहे हैं। कोई सेंस नहीं है इस बात का। सौतेली माँ, ये तो नॉर्मल केस है भाई। हाँ, नॉर्मल केस ही है। अगर तुमको लग रहा है कि सौतेली माँ का कुछ अच्छा खासा होता है, तो नहीं होता है। बेसिकली उसके पीछे इन्वेस्टमेंट का मामला आता है। 9 महीना जब कैरी करती है कोई भी मदर ना, तो उसका प्यार नहीं है कभी भी। मदर और सन या मदर या डॉटर या जो भी है उसका, वो प्यार नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही भयंकर रिटर्न मांगता है अपना दिमाग। बात समझो, लॉजिक समझो। तुम लोग प्यार वगैरह का जो प्यार शब्द है, पहले तो हमको देखना होगा बहनचोदी प्यार शब्द आया कहाँ से। क्योंकि प्यार प्यार नहीं होता है, प्यार इन्वेस्टमेंट होता है। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसके अपब्रिंगिंग में, इसका जितना भी एज है उतना एज करने में इस बहन की लौड़ी का बिल्कुल भी हाथ नहीं होगा। ठीक है, मे बी 2-3% मैक्सिमम। प्यार जनरेट होता है आदमी के इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तुम्हारी माँ तुमसे क्यों प्यार करती है? इसलिए प्यार करती है क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वो तुम पे इतना इन्वेस्ट करते आई है, अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। तुम्हारे सेफ्टी के लिए हमेशा उसका दिमाग में कंसर्न चलते रहता है बैक इन माइंड में कि मेरा बेटा बाहर गया है, बाइक से गया है, बताइए, गिर विर गया तो। फ़ोन लगातार रात में कहीं 1 बजे आ जाता है, कूद जाती है डर के मारे। टिपिकल इंडियन मॉम बिहेवियर। हम नहीं कहते ये गलत है, अच्छा बिहेवियर है। क्योंकि फीमेल से तुमको बस एक ही बार प्यार मिलेगा, वो है माँ। वाइफ से जनरली प्यार नहीं मिल सकता है, खास करके अभी के टाइम में। पहले के टाइम में मिलता होगा, अभी नहीं मिलता। क्या कह रहे थे हम? इन्वेस्टमेंट। तुम ध्यान दिया होगा कि जब लड़का ज़्यादा फॉल इन लव रहता है, हम मानते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो हो रहा है ये, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक चुड़ैल का और एक लड़के बच्चे का, लेकिन फिर भी ये चीज़ समझा करो। इसका बाप को ये चीज़ समझना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। अगर मान लो अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही सिचुएशन है कि तुमको एक लाना पड़ रहा है कोई भी रीज़न से, कि इसकी बायोलॉजिकल मदर जो है मान लो एक्सपायर कर गई, ठीक है, तुमको एक थर्ड पार्टी को लाना पड़ेगा। तो तुम क्या करो ना कि तुमको ये चीज़ का ध्यान, पहले तो तुम थर्ड पार्टी लाओ तो पहले देख लो बहन की लौड़ी का मेंटल कहाँ है, वो पागल वागल तो नहीं है इसकी तरह। या फिर अभी सिनेरियो भी देखना बाकी रह गया है, क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन में ये सिनेरियो घूम सकता है। एडल्ट्री में घूम सकता है, इसके माइंड पे घूम सकता है, हो सकता है मेंटल हो। एज वगैरह बहुत ही फैक्टर है। बहुत लोग का अपब्रिंगिंग बहुत ख़राब होता है, बहुत ही ख़राब फैमिली में होता है, जिसमें डिसिप्लिन वगैरह का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये लोग जनरली सोसाइटी के लिए बहुत खतरे होते हैं। लेकिन अभी छोड़ो, पहले थोड़ा सा केस देख लेते, उसके बाद बात करते हैं। हत्या कर दी। मामा ने ऑन कैमरा बताया कि बच्चे के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उसकी गर्दन, पीठ, हाथ, पैर, पेट पर नीले निशान थे और सिर पर तो बहुत ही भयंकर चोट थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के सिर को या तो दीवार पर देकर मारा है या उसके सिर पर कोई खतरनाक ऑब्जेक्ट मारा है। भाई हम तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। इनह्यूमन है माँ की लौड़ी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ उस मासूम बच्चे के पिता, जो पेशे से वकील है, उनकी आंखों के सामने हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अरे मादरचोद, ये क्या सुनने में आ रहा है? क्या बोला? कि पिता, जो पेशे से वकील है, उनकी आंखों के सामने हो रहा था और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्या है? अब लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वकील पिता के घर पर तोड़फोड़ करने को दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने लाड़ का वकील है बेंचोद। आती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भाई हमको तो एक बात समझ नहीं आता कि तुम लोग कैसे, भाई हमको हंसी भी आता है ये बात पे। कभी कभार हम देखे हैं, 1-2 बार केस ऐसा देखे हैं
मतलब मजाक उड़ाते नहीं है जनरली हम। लेकिन एक बार एक 111 आया और हमसे कह रहा है कि भैया वो मेरे पे हाथ उठाती है। हो सकता है कि तुमको लगे कि इसका सॉल्यूशन हम देंगे कि तुम भी, नहीं एक्चुअली नहीं है, हम उससे सवाल दागे हैं, ठीक है। क्योंकि तुमको एक चीज़ समझना चाहिए कि डिसरिस्पेक्ट का जो लेवल होता है ना 1 to 10 तक होता है, ठीक है। और वो जिस लेवल का बात किया वो 10 है, बहन के लंड 10 है। मतलब क्या है इसका, 1 to 9 का जर्नी अभी कितना फास्ट किया है। पहला सवाल क्या होगा मेरा, कब से है रिलेशनशिप में तुम। अभी इससे हम जज करेंगे उसको तगड़ा, कि अगर वो बोला 3-4 साल से है तो थोड़ा सा हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया कि 6 महीना और 1 साल, तो बहन चोद बताइए लौड़ा, 6 महीना में 1 to 10 पहुँच गया रे भोंसड़ी के। यहाँ आदमी 50-60 साल हो जाता है उसके बाद भी 10 तक नहीं पहुँचता है। हम बात कर रहे हैं चूतियों का। ऐसे तो अच्छे खासे लड़के लोग तो 1 to 4 में ही हमेशा वो एक तरह से लाइफ टाइम के लिए 1 to 4 में ही टहलते रहता है। एक बात समझ लो, कभी भी डिसरिस्पेक्ट का जो लेवल है 1 पे कभी नहीं अटकेगा। फीमेल बहुत इमोशनल होती है, 1 to 3 वो हमेशा जाएगा ही जाएगा। तुम उससे नीचे नहीं कर सकता है। तुम डिक्टेटरशिप चलाएगा अलग कांड हो जाएगा। उसका इमोशनल होना ही है, वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करेगी ही करेगी, मिसबिहेव करेगी ही करेगी। 1 to 3 तक मिसबिहेविंग का है, थोड़ा बहुत बोलने वालने का है, लेकिन उसमें गाली नहीं है। 1 to 3 लेवल में थोड़ा सा है टोन का, थोड़ा सा है स्लाइट स्मॉल डिसरिस्पेक्ट का, ठीक है। नेम कॉलिंग उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, गाली नहीं है उसमें, समझा। ना ही ऐसा कुछ हाथ वाथ का जेस्चर है, समझा। ना ही सामान फेंका फेंकी है, ना ही सामान तोड़ा तोड़ी है। तो 4-5 से ये सब स्टार्ट होता है, गाली वगैरह का वर्बल एक्सचेंज। 7-8 समझ रहा है, एक लेवल है उसका। अगर ये कह रहा है कि ये खा रहा है या हो रहा है फिजिकल टाइप का, मतलब है कि बहन चोद बहुत फास्ट चला गया भाई। तुम तो पूरा रिकॉर्ड ब्रेक करा देगा। और तुम बोलेगा क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बहुत ईजी है। 1 to 3 में हमेशा उसको इंगेज करके रखो। कभी भी उसका डिसरिस्पेक्ट लेवल 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कैसे इसको टैकल करना है, कभी भी तुमको रियलाइज़ हो कि भाई अब थोड़ा डिसरिस्पेक्ट आया, पनिश करो उसको। कैसे करेंगे पनिश, डिसएंगेज, ठीक है। अपना अटेंशन पूरी तरह से ख़त्म कर दो उसके लिए, ज़ीरो। तुम्हारे पास काम नहीं है क्या, काम अगर नहीं है सच में, गेम खेलो ना माँ के लौड़े, बहुत उसमें तेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा। कोई भी गेम, या फिर अगर हम काम नहीं है, अगर तुम कुछ प्रोडक्टिव है, तुम्हारा कुछ लाइन है, क्योंकि बहुत लोग को हम पर्पस नहीं बोलना चाहते, बोलेंगे कि अपने पर्पस पे ध्यान दो, तो मैंने जो सब खाली बैठने लग जाता है। इसलिए हम थोड़ा इजी तरीका भी बता देते हैं कि देख पर्पस वगैरह पे फोकस कर सकता है तो कर ले, वही रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर तू गांडू है, तेरे से नहीं होता है ये सब काम, तू एकदम गांडू पे गांडू है, तो तू मोबाइल वगैरह गेम वेम पबजी कुछ इंस्टॉल कर ले, कुछ खेल, अपना थोड़ा साइड हो जाए उससे, ठीक है। अटेंशन ख़त्म कर दे उसके लिए, फिर उसका 3 से 0 आ जाएगा, फिर अगला ऐसे ही चलेगा। डिसरिस्पेक्ट कभी भी एक्नॉलेज करना है, टॉलरेट नहीं करना है, और डिसरिस्पेक्ट पे हाई रिएक्ट नहीं देना है। कैसे बोल दिया हमको, नो 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 नो, इमोशनल नहीं होना है। ये केस देखने में हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 16 मिनट का केस है। और ये जो चैनल है ना भाई, ये चैनल बहुत बदनाम है। पता नहीं कौन है इसका ऑनर, पता नहीं इन लोगों को क्या स्क्रिप्ट देता है। स्क्रिप्ट में एक ही बात, नीचे जो पेपर रहता है ना उसमें क्या लिखा रहता है पता है, हम देखे नहीं, लेकिन हम बता सकते हैं क्या है। लमाड़ो बहनचोद, साला 2 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं होता। ज़्यादातर ये लोग हम कवर करते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं होता, जो उसको 20 मिनट बनाता है लोग। एक ही बात को बोलेगा, और इररिलेवेंट, मतलब जिसका कोई काम धंधा नहीं है वो बोलेगा हाँ उसका पति उस दिन लाल कपड़ा पहना था और वो सर्फ एक्सेल से परसों धोया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महक रहा था वो कपड़ा पहन के ऑफिस गया। अरे लाड़ जाए ऑफिस पहनचोद। और एक इंसान गेट पर चढ़कर अंदर जाने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन पुलिस इसी कश्मकश में लगी है कि किसी तरह से भीड़ को शांत कर सके। दरअसल ये जो कहानी है वो यूपी की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ पर तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये पीले कपड़ों में जो नजर आ रहे हैं वो दाढ़ी से कभी भी मेल को जज मत करना, क्योंकि झांटू वाले मर्द भी आ गए हैं जो दाढ़ी वगैरह लेने के मतलब रखने के बावजूद इतना फेमिनिन पहले के ज़माना में होता था वाइकिंग्स वगैरह टाइम का, कि हाँ भाई बाल और दाढ़ी से जज करेंगे मेल का परफॉर्मेंस। अभी के टाइम में कोई आंटू झांटू बहन चोद झांट जैसा दाढ़ी लगा ले रहा है,
मतलब उगा ले रहा है, और उसको तुम जज मत कर देना कि बहन चोद दाढ़ी है, बहुत दिखने में KGF लग रहा है, बहन चोद KGF का हीरो लग रहा है। ना 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 ना, वैसे जज मत करना भाई। पहले बातचीत कर ले उससे, आधा घंटा 1 घंटा दे ले, पहले जज मत कर। देख लिया ना ये गांडू को, पहले इसका तो केस भी नहीं जानते हम, अभी केस देखेंगे इसका। भीष्म खरबंदा और उनकी दूसरी पत्नी रागिनी है। रागिनी भी तलाकशुदा थी, उनके पहले से ही एक बेटी थी। उसके बाद से भीष्म खरबंदा जो और भी ऑप्शन ढूंढा कर भाई, हम मानते हैं मुश्किल होता है एक्चुअली, जब तेरा डिवोर्स रहेगा तो तेरे को भी उसी टाइप का केस मिलेगा, लेकिन कोशिश कर थोड़ा बहुत अच्छा खासा उसमें देखने का। हम तो रिकमेंड करेंगे तू अकेले भी पाल सकता है, ठीक है। केयर टेकर रखना बहन चोद, तेरे को क्या चाहिए, मतलब क्या सोच लेता है अरे मूवी वगैरह देख के कि दूसरी माँ आएगी इसको पहले जैसे रखेगी। बहन चोद, बहुत ही बेकार एक्सपेरिमेंट है तुम लोग का, कभी कभी पास नहीं होता रियल लाइफ में। हमेशा मूवी में दिखाता है कि भाई मूवी में ऐसा सब हो जाता है, रियल लाइफ में दूसरी माँ ही होती है। तू अपने लिए तो लाइफ हार्ड नहीं करेगा, तू तो रात में आएगा उसको चोट के सो जाएगा, तुम्हारे बच्चे के लिए वो गाड़ फाड़ देगी उसका ज़िंदगी, समझ रहा है तू। कभी भी उसको अपने जैसा नहीं, कभी भी उसको नहीं मानेगी उसका, अब तेरे को ये चीज़ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम तो कहेंगे इट्स ए वेरी बैड मूव, अकेले पालो उसको। यही तो देखा जाए तो लड़की होती है तो समझ में आता है कि भाई इसका तो माँ से फीमेल से कनेक्शन होता है, मैंने तो लड़का था गांडू जो है वो बेटे की कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और 5 महीने पहले ही वे केस जीत गई। कोर्ट ने कस्टडी मासूम बच्ची अर्नव की पिता की भीष्म खरबंदा को दे दी। अब भीष्म खरबंदा के बाद अर्नव रह रहा था, लेकिन यहाँ पर भीष्म खरबंदा के ससुराल, जो पहले ससुराल वाले थे यानी अर्नव के मामा और नानी, ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समय समय पर बच्चों को पीटते थे और कभी भी हमें मिलने नहीं दे जाता था, और कभी कभी मिलते थे तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाते थे। गर्मी के मौसम में भी उसको मंकी कैप पहनाते थे ताकि उसकी जो शरीर पर लगी हुई जो चोट है, जो मारा गया है। देखो, बच्चा को पालना इज़ नॉट ए ईजी जॉब, ठीक है। तुम कभी देखना, देखता ही है तुमको। अब तुमको वाटर इज वेट का हम क्या सबूत दें, लेकिन ये तो तुमको पता होना चाहिए कि बच्चे लोग इरिटेट तो करते हैं ऑब्वियसली, अचानक से रोएंगे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मदर का इतना हाई इन्वेस्टमेंट होता है ना कि वो ये सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती है, वो अलग ही प्यार में ही रहती है। लेकिन तुमको ही पता होना चाहिए कि ये मदर नहीं है उसकी, और ये तुमको लग रहा है कि यार ये तो एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं होता है, मेरी भी एक स्टेप मदर है। अब बहुत सड़ी के बात, ये सब रेयर केस नहीं है, ये सब बहुत ही 70% जगह पे ये सब केस होता है। 70% कितना हाई है समझ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? 10 में से 7 सोच रहा है। तो ये सब इट्स ए वेरी बैड मूव। बच्चे का पालना है तो अकेले हो गया है, तो घर में भोंसड़ी के तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा कोई तो होगा यार। नहीं है तो पैसा दे, केयर टेकर रख, खुद रहा है अकेले रख यार। ये थर्ड पार्टी को बुलाने का कोई उपाय नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, खास करके अभी के टाइम में। बहुत गंदा केस देखे हैं हम अभी के टाइम में, बहुत गंदा। हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि ये सब काम तुम लोग मत किया करो। बहन चोद, ओ पालना होगा अकेले नहीं होगा, अब भोसड़ी के हो जाएगा अकेले। छोड़ो, ये गांडू केस हम देखने का मन नहीं है हमको।